नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां अजीब घटनाएं होती हैं, जहां रात के अंधेरे में कोई छाया घूमती रहती है लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है। आज मैं आपको एक ऐसे ही गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रहस्यों से भरा हुआ है। एक ऐसा गांव जहां अजीबो गरीब घटनाएं होती रहती है और लोग डर के साए में जीते हैं। एक दिन इस गांव में कुछ ऐसा होता है जिसने सबकी जिंदगी बदल दी, और इस कहानी का अंत ऐसा है जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और इस रहस्य से पर्दा उठाने दीजिए। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर का है, जहां हमेशा सुकून भरा माहौल बना रहता था। हर कोई एक दूसरे को जानते थे और गांव में कोई भी नया आदमी आता तो लोग तुरंत पहचान जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। रात में कोई तेज कदमों की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन जब बाहर लोग देखते तो कोई नहीं होता। लोगों के आंगन में अजीब सी आवाजें सुनाई देती, लेकिन बाहर झांक कर देखते तो वहां भी कोई नहीं होता। एक दिन गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठे हुए थे। गांव की बूढ़ी अम्मा, जिसे सब दादी कहते थे, उन्होंने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं 70 साल से इस गांव में हूं, पर पहली बार इतनी अजीब घटनाएं देख रही हूं। रवि, जो गांव का सबसे बहादुर नौजवान, हंसते हुए बोला, अरे दादी, ये सब वहम है। हो सकता है कोई जंगली जानवर होगा। लेकिन गांव के बुजुर्ग मुरली काका गंभीर थे। मुरली काका ने कहा, बेटा, ये कोई मामूली बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। पिछले हफ्ते ही रामू काका की बेटी सुनीता लापता हो गई थी और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। बस और क्या था, गांव के लोगों के बीच डर का माहौल फैल चुका था। किसी को कुछ पता नहीं कि गांव में हो क्या रहा था। एक रात रवि अपने दोस्त गोपाल और कुछ साथी के साथ गांव की चौपाल पर बैठे हुए थे। दोनों ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। गोपाल ने धीरे से कहा, रवि, कुछ सुना? रवि उठकर झाड़ियों की तरफ बढ़ा। तभी उसे एक काली परछाई तेजी से भागती हुई दिखी। रवि, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। सभी दोस्त डरे सहमे से हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने हिम्मत करके परछाई का पीछा किया। वो पुराने कुएं के पास जाकर अचानक गायब हो गई। गोपाल डर से कांपते हुए बोला, रवि, हमें यहां से चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। लेकिन रवि जिद्दी था। उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुएं के अंदर एक लाल दुपट्टा और अजीब सी चीजें। इतना देखकर वो सभी वहां से निकल गए। अगले दिन रवि और गोपाल गांव के सरपंच रामलाल जी के पास पहुंचे। सरपंच जी, हमें लगता है कि सुनीता के गायब होने का राज इसी कुएं में छिपा है। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। रामलाल जी सोच में पड़ गए और गंभीरता से उन्होंने कहा, लेकिन पुलिस को बिना सबूत के बुलाना सही नहीं होगा। पहले हमें खुद कुछ और पता लगाना होगा। रवि और गोपाल ने हिम्मत जुटाकर कुएं के पास खुदाई करने का फैसला किया। गांव के कुछ और नौजवान भी उनके साथ आ गए। जब खुदाई शुरू हुई तो कुछ ही घंटों में एक टूटी हुई चूड़ी और एक खून से सना हुआ रुमाल मिला। गांव की कुछ महिलाएं और सुनीता के साथ रहने वाली उनकी सहेलियाओं ने कंफर्म किया कि ये रुमाल तो सुनीता की ही है। अब गांव के लोगों को यकीन हो गया था कि सुनीता के साथ कुछ अनहोनी हुई थी, लेकिन सवाल था, किसने किया? रवि ने गांव के सबसे पुराने आदमी नत्थू बाबा से पूछा, बाबा, क्या आपको कुछ याद है? क्या आपने किसी संदिग्ध आदमी को गांव में आते जाते देखा है? नत्थू बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ साल पहले एक आदमी आता था, रघु। वह बाहर का था और यहाँ आकर मजदूरी करता था, लेकिन लोग कहते थे कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। बस और क्या था। नत्थू बाबा की बात सुनते ही लोगों को रघु पर संदेह होने लगा और सब आपस में कानाफूसी करने लगे
सुनीता को रघु ने ही गायब किया होगा। अब गांव वालों ने रघु की तलाश शुरू कर दी। रवि और गोपाल ने रघु के पुराने ठिकाने की तलाश की। गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी थी जो अब वीरान थी। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां कुछ लड़कियों की पुरानी तस्वीरें, सुनीता का एक बिछुआ और कुछ चिट्ठियां मिली। रवि की आंखें गुस्से से लाल हो गई। रवि को समझ में आ गया था कि इसके पीछे और कोई नहीं, सिर्फ रघु है। रवि और गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई कि रघु को कैसे पकड़ा जाए। और आखिर वो दिन आ ही गया जब गांव वालों को रघु के आने का सुराग मिला। सुराग मिलते ही रवि और गांव वाले मौके पर पहुंच गए और रघु को अपने गांव के पास देखते ही गांव के युवाओं ने उसे घेर लिया। रघु भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रवि ने झपट कर उसे पकड़ लिया। गांव वालों ने उसे घसीटकर चौपाल पर लाकर पुलिस को बुला लिया। रघु पहले झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि सुनीता का अपहरण उसने ही किया और उसे वो बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सुनीता ने विरोध किया और उसने गुस्से में आकर उसे कुएं में धकेल दिया। कुएं में गिरने से सुनीता की मौत हो जाती है। पुलिस ने रघु को गिरफ्तार कर लिया और सुनीता की लाश कुएं से निकालकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। गांव के लोग बहुत दुखी और गुस्से में थे। सरपंच जी ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, ये घटना हमें एक सीख देती है। हमें अपने गांव में अजनबियों पर नजर रखनी चाहिए और हर लड़की की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सभी को संबोधित करते हुए रवि ने भी अपनी बात रखी। अगर हम सब मिलकर जागरूक रहें तो हमारी बेटियां और बहनें सुरक्षित रह सकती हैं। हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी हिम्मत से बुराई का सामना करना चाहिए। गांव के लोगों ने सिर झुकाकर उनकी बात मान ली। इस घटना के बाद गांव में हर लड़की की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाने लगा। रवि और उसके दोस्तों ने एक समूह बनाया जो गांव में रात को गश्त लगाया करते थे। गांव के लोग अब चैन से सोते थे क्योंकि उन्होंने अपने डर को हरा दिया था। दोस्तों, तो ये थी उस रहस्यमयी गांव की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने हमें यह सिखाया कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है और डर का सामना करने से ही जीत मिलती है। क्या आपने कभी अपने गांव या शहर में कोई ऐसी घटना सुनी है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आरजे स्मार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।